हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आप जैसे कि देख रहे हैं पिछले दो क्लास से हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। किसका एप्लीकेशन है? तो गॉसेस लॉ या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम, जिसमें से पहला और दूसरा हो चुका है, तीसरा आज पढ़ने वाले हैं। तीसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी दो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट जेईई और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी, वो आपका जनरली जो होता है थर्ड नंबर से होता है। तो बोर्ड में तो आपको कोई भी पूछ सकता है, लेकिन थर्ड वाला जो आपका कंपटीशन लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आपको हम बेसिक से शुरू करें और सारा टॉपिक जो है इसमें हम क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले बात था, हम लोग क्या पढ़े थे? लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पढ़े थे। पहला में तो यही पढ़े थे ना, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था क्या आया था बताइए? लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट आर आया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इनफिनाइट प्लेन शीट। ये प्लेन शीट आपका थिकनेस बहुत कम था, इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले था। तो ये जो आया था आपका सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट आया था। ठीक है, और आज हम लोग जो है थीन स्फेरिकल सेल। अच्छा थीन स्फेरिकल सेल, अच्छा आप लोग देखे हैं बबल्स? बबल्स जैसे होता है ना आपका झाग जो होता है, झाग बनता है ना बबल्स वो। अच्छा फुटबॉल देखे? फुटबॉल तो देखे ही होंगे, तो उसमें जो अंदर में कुछ नहीं रहता ना, खोखला रहता है ना, तो उसके कारण हम लोग सेल के कारण निकालेंगे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण आज निकालने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ वर्ड जो लिखा है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है गोलाकार। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? गोलाकार। और एस्फियर मतलब होता है गोला। ठीक है, और सेल, सेल मतलब होता है यहाँ होलो। अच्छा होलो का मतलब क्या हो गया? खोखला। मतलब ये हुआ कि जैसे आप अभी बोले हम आपको वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, तो अंदर में सारे क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो उसी के कारण हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा टॉपिक को क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो एक बार अंदर में निकालेंगे, एक बार बाहर निकालेंगे, एक बार ऑन द सरफेस निकालेंगे, और नीचे में सबसे जो है आपका क्या है वो अंदर दिया है। तो पहला क्या हो गया? आउटसाइड। दूसरा क्या हो गया बताइए? ऑन द सरफेस। तीसरा जो हो गया आपका इनसाइड। तीनों जो है अगर आप एक चीज को आराम से सीख गए तो बाकी आपको दो जो बच जाएगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला को आप आराम से समझने के लिए प्रयास करें। देखिए चलिए हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ वर्ड है स्फीयर, तो यहाँ जो स्फीयर ले रहे हैं हम लोग, तो दो तरह से आपका स्फीयर हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए? होलो हो सकता है। होलो मतलब क्या होता है? खोखला। वो क्या हो सकता है आपका? खोखला। और होलो के ही क्या बोला जाता है यहाँ? सेल। थीन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? थीन सेल। या तो फिर वो क्या हो सकता है बताइए? सॉलिड हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? सॉलिड। तो सॉलिड वाला आपको पढ़ना है ही नहीं, सिलेबस में जो है बोर्ड के सिलेबस में आपको सॉलिड वाला पढ़ना नहीं है। कौन सा पढ़ना है? होलो वाला। तो होलो में आपका दो तरह से हो सकता है, एक कंडक्टिंग हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग। तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है, तो कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। आपको जब होलो बोल दे तो समझ आइए कि यही है, या थिन सेल बोल दे तो मतलब यही है, दोनों सेम है, कोई प्रॉपर्टीज इसमें खास चेंजेस नहीं होता है। तो ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को अभी कि स्फीयर आपका दो तरह का है। दो तरह का आपका, एक होलो हो सकता था, क्या हो सकता है? सॉलिड। तो सॉलिड को पढ़ना नहीं तो खत्म करते हैं। होलो में आपका नॉन कंडक्टिव हो सकता है, कंडक्टिव हो सकता है, लेकिन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिव दोनों है, तो दोनों में आपका प्रॉपर्टीज स्मॉल सेम होता है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो पहला जो है आपका वो क्या है बताइए? लाइज आउटसाइड, और ये जो आर है ग्रेटर देन क्या है? कैपिटल आर। देखिए इस चीज को आपको सीखने के लिए ना, आपको गोसेस लॉ जो है पता होना चाहिए। वही गोसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भूल गए क्या? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, ये क्या था बताइए? ये तो गोसेस लॉ था। और यहाँ बोला भी है आपको क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन गोसेस लॉ का है। यहाँ किसको यूज करना पड़ेगा आपको? यूजिंग गोसेस लॉ। गोसेस लॉ को ही नहीं यूज करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया। अच्छा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है? एक और डिफिनेशन था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये वाला। ये आपका ये और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाता है? फाई इक्वल टू जो लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग क्या निकालने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड सारा टर्म को एक्सप्लेन किया गया है ना। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है बताइए? तो जो क्वेश्चन बोला है सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है वही पे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन जो बोला है उस पे, तो यहाँ फॉर्मूला आपको लिख के रख देते हैं, इसका यूज करेंगे आगे। कि क्या है बताइए? कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल होना चाहिए।
चलो यूनिफॉर्मली हो गई ये। इसमें चार्ज होना चाहिए, तो चलिए चार्ज भी दे देते हैं ना। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान होगा। अब इसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है ये चीजें, कुछ बेसिक बात है कि हम लोग जो है ये क्या करते हैं, सिमेट्री। आपको बताए थे कि गॉसेस लॉ जो है आपका, गॉसेस लॉ जो है आपका, वो एप्लीकेबल तो सारे क्लोज फिगर के लिए, लेकिन जो यूजफुल है किसके लिए होता है, सिमेट्री फिगर के लिए। किसके लिए, सिमेट्री फिगर के लिए। फिगर जो होना चाहिए सिमेट्री होना चाहिए। तो यूजफुल जो है आपका वो किसके लिए है, ये सिमेट्री फिगर के लिए। अगर सिमेट्री फिगर है तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल होगा कौन सा, गॉसेस लॉ। ठीक है, पहला बात है। दूसरा बात था कि आपको जब इसमें बनाएंगे थे कि गॉसियन सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इमेजिनरी होते हैं। कैसा सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं आपके, इमेजिनरी सरफेस होते हैं। तो सबसे पहले एक इमेजिनरी सरफेस बनाया जाए, चलिए बनाया जाए यहाँ। तो पहला ही क्वेश्चन जो बोला आपका आउटसाइड है ना, ये किस पे कर रहे हैं हम लोग, आर ग्रेटर देन ये। तो यहाँ आउटसाइड लिया जाए। देखिए डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा, डायग्राम जब तक आप नहीं सीखेंगे ना तो आपको चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। डायग्राम सीख गए चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। ये क्या होगा बताइए, तो ये जो हम लोग का है वो क्या है बताइए, वो आपका थीन एस्फेरिकल सेल है। क्या आपका थीन एस्फेरिकल, ये है आपका थीन एस्फेरिकल सेल। कौन सा है वो ये वाला है आपका थीन एस्फेरिकल सेल। ठीक है, और ये जो है आपका वो क्या है बताइए, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। देखिए इसमें कैलकुलेशन जो है ना कुछ खास नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही बेसिक बात है कि आपको एक एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा छोटा सा, है ना। तो ये छोटा सा एरिया यहाँ से मान लेते ले लेते हैं इस पॉइंट पे। छोटा सा एलिमेंटल एरिया को क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं ना। यहाँ क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, डी होगा। और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर। तो यहाँ आर जो है किसका रेडियस है बताइए, गॉसियन सरफेस का। किसका रेडियस है, गॉसियन सरफेस का। और कैपिटल आर जो किसका रेडियस है बताइए, थीन एस्फेरिकल सेल का। ये किसका रेडियस बताइए, थीन एस्फेरिकल, ये जो है रेडियस है। ठीक है, और ये जो आपका कैपिटल आ रहा है वो क्या है आपका, रेडियस है। किसका रेडियस है बताइए, रेडियस है गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी है। अच्छा बताइए आपके पॉजिटिव चार्ज ये सारे क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड होंगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं। तो यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा ये। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बताइए, 0 डिग्री। अब इसी में कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि एंगल जो है 0 डिग्री कैसे लेते हैं। समझिए यहाँ आपका क्या है, चार्ज है कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सारे आउटवर्ड होंगे। सारे आउटवर्ड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई एक जगह एलिमेंटल एरिया कट करते हैं, यहाँ कट कर दिए, तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है कि नहीं होता है। तो जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो जिस सरफेस से निकलेगा तो उधर ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड है। तो रेडियली आउटवर्ड है तो दोनों आपका सेम डायरेक्शन हो जाएगा। इसीलिए जो है आपका लिख दिया जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। चलिए यहाँ ले लिया एलिमेंटल एरिया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। एरिया वेक्टर के ऊपर, और नीचे से यहाँ जो होगा आपका ये क्या होगा, आर दे देते हैं। डिस्टेंस रेडियस है किसका है, इमेजिनरी क्वेश्चन सरफेस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर ही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री। अगर आप नीचे भी आएंगे तो नीचे भी होगा, ये हो गया। ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट कीजिए, तो छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गई है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली क्या होगा आपका, आउटवर्ड होगा। तो आपका एंगल दोनों के बीच का क्या होगा, 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री क्यों आ रहा है ये चीज पता हो जाना चाहिए। अगर इतना पता हो गया तो आपको सारे लिए डेरिवेशन क्या है, आसान हो गया। सारा डेरिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि आपको इसमें कुछ ज्यादा और चीज करना ही नहीं था। क्या नहीं करना है बताइए। तो हम लोग क्या चल रहे हैं, आउटसाइड चल रहे हैं। क्या चल रहा है अभी, आउटसाइड में। तो आउटसाइड में कैसे चल रहा है हम लोग, कि एक हम लोग क्या लिए, एक एक पहले थीन एस्फेरिकल सेल लिए। क्या लिए हम लोग, थीन एस्फेरिकल सेल लिए। थीन एस्फेरिकल सेल लिए हम लोग सबसे पहले, थीन एस्फेरिकल सेल लिए ना। कलर ले लेते हैं व्हाइट। सबसे पहले एक हम लोग क्या लिए, थीन एस्फेरिकल सेल लिए। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, थीन एस्फेरिकल सेल है। और यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आपका स्फीयर क्यों हो रहा है समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रहा है ना। सिमेट्री हो रहा है तो आपका क्या बनेगा बताइए, स्फीयर ही बनेगा। क्या बनेगा आपका, स्फीयर। तो यहाँ से क्या होगा बताइए। अब यहाँ से जो है छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, डी है। ठीक है,
अब यहाँ जो चार्ज आपका सारे क्या बताइए पॉजिटिव चार्ज है, सारे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव लेंगे तो रेडियली इनवर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बताइए तो डी है। अब इधर से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर होगा रेडियली, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हर एक एलिमेंटल एरिया के लिए। और इसका जो आपका थीन स्फेरिकल सेल उसका रेडियस क्या मान लेते हैं आर, मतलब यहाँ ये हुआ जो ये है आपका वो क्या बताइए वो थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल सेल है। और ये जो है आपका वो क्या बताइए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है ना। तो यहाँ सब चीज आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि कैसे क्या ले रहे हैं, एंगल कितना लिए हैं, वो भी चीजें क्लियर है, तो आपका डेरिवेशन जो है आपका आसान हो जाएगा। कैसे देखिए आपका ये एंगल हो गया, आपको पता है कि आप यहाँ से नाव चलाएंगे, नाव चला रहे हैं, बताइए गॉसेस लॉ से, फ्रॉम कहाँ से बताइए तो गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ को फाई इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये होता है आपका ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या बताइए क्यू एप्सिलॉन बेस नॉट, यही तो है, यही तो है आपका ना। चलिए तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये, यहाँ लेंगे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या बताइए क्यू एप्सिलॉन बेस नॉट, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बताता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बताता है। तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो यहाँ चलिए डॉट प्रोडक्ट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ई डी ये कॉस थीटा, भी कई बार बता चुके हैं इस चीज को, कई बार बता दिए हैं कि आपका जो होगा डॉट प्रोडक्ट होगा ये डॉट बी का क्या होगा बताइए ए बी कॉस थीटा होगा। तो ए बी कॉस थीटा, तो ये की जगह आपको क्या दिख रहा है ई, बी की जगह क्या दिख रहा है आपका डी ए, तो यहाँ ये बी की जगह क्या लिखा है ए बी कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे ए डी ए कॉस थीटा। और थीटा यहाँ कितना है 0 डिग्री है, हाँ 0 डिग्री कैसे हुआ देख सकते हैं, अगर यहाँ से भी एलिमेंटल एरिया कट करेंगे तो यहाँ से इसका जो है ये छोटा, इधर भी क्या होगा आपका एरिया वेक्टर होगा, लेकिन आपका यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस इसके कारण भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो यहाँ भी थीटा क्या होगा 0 डिग्री, हर जगह आप वहीं वैसे ही चलेंगे। जैसे अगर यहाँ भी कट किया स्मॉल एलिमेंटल एरिया तो इधर भी क्या होगा बताइए एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये क्या होगा बताइए एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो एंगल हर जगह 0 डिग्री होगा ये। तो आपको कोस 0 डिग्री की वैल्यू पता है कितना होता है 1 होता है, तो ई कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, आपका ई नहीं बदलेगा, ई नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा बताइए, क्योंकि आपका जो ई है वो आपका यूनिफॉर्मली यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यूनिफॉर्मली है तो ये क्या हो जाएगा आपका समान होगा, जितना इस पॉइंट पे होगा उतना इस पॉइंट पे होगा, जितना इस पॉइंट पे है इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपका सेम होगा, इसीलिए क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, तो इसीलिए ई कांस्टेंट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ ई को बाहर कर दिए। अच्छा यहाँ डी, यहाँ क्या बचेगा बताइए सिर्फ डी ए इंटू क्या हो जाएगा 1, कोस 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 है ना, ई डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू एप्सिलॉन बेस नॉट। और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका सिंपली एरिया हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। अच्छा एरिया क्यों हुआ, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया था ना हम लोग, यहाँ से छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिए थे, ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया था, तो ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे लेंगे पूरा, तो आपका क्या बन जाएगा एक स्फीयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका स्फीयर, और ये कौन सा स्फीयर बनेगा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो यहाँ जो एरिया होगा आपका, आपका ये जो होगा आपका क्या होगा बताइए एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस होगा, और गॉसियन सरफेस क्या बताइए 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है ना, गॉसियन सरफेस क्या आपका ये स्फेरिकल है ना, रेडियस इसका क्या है बताइए तो आर है, ये क्या गई है तो ई इक्वल टू रखा जाए यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। तो ई जो आया आपका क्या है बताइए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा ये तो पॉइंट चार्ज का दिख रहा है, ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, अब जो है आ जाना चाहिए कि यहाँ हुआ क्या। सिंपल सी बात था, एक आपका स्फीयर था जो क्या था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज था, अरे यूनिफॉर्मली ही चार्ज था ना, हाँ था, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिए आउटसाइड, छोटा सा एलिमेंटल एरिया को यहाँ क्या किए कट किए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव चार्ज आपका रेडियली, ये भी क्या होगा आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, तो थीटा आपका यहाँ कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इसका रेडियस क्या मान लिया आर, थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या मान लिया कैपिटल आर, बस हो गया खेल। और यहाँ क्या चले हम लोग फाइव इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होगा क्यू एप्सिलॉन बेस नॉट। तो आपको पता है यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ, तो यह ई डी ए कॉस थीटा जो आपका है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों है 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि हर जगह तो आपका सेम ही होगा ना रेडियली आउटवर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए ई डी ए, और आपको पता है कि cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है ना, तो क्यू बाई क्या हो गया एप्सिलॉन बेस नॉट। अब यहाँ जो एरिया है आपका डीए का वो क्या हो जाएगा आपका ये, और ये जो है आपका वो क्या है स्फेरिकल सरफेस है, किसका इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का, तो ये जो है आपका एरिया किसका है इमेजिनरी
इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का, है ना। तो जो आपका ये क्या है, स्फेरिकल है तो क्या रखेंगे 4πr²। तो ई जो आया आपका कितना है 4πr² इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। अब इसको क्या किया जाए, नीचे लाया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय r²। अब आराम से देखेंगे ना इस चीज को, ये डेरिवेशन को, तो आपको दिखेगा ना ये डेरिवेशन एक्चुअली पॉइंट चार्ज वाला है। बोल हाँ, हाँ हाँ, ये डेरिवेशन जो आपका क्या है पॉइंट चार्ज का है। कैसे याद है आपका, अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो आपको यहाँ अगर r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था, r दूरी पे क्या पूछा जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं कि आपका पॉइंट क्या है p है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एट पॉइंट p पे होता था क्या होता था बताइए, वो होता था आपका के क्यू बाय r²। अच्छा के की वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/4π एप्सिलॉन बेस नॉट होता है, रख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1/4π एप्सिलॉन बेस नॉट के क्यू बाय r²। के की जगह रख दिए इसको, तो के क्यू तो ये जो है उसको सेम उतार दिए, सिर्फ के की जगह रख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज आपका स्फीयर वाला ये जो है वो आपका एक पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट होता है। जब आप बहुत दूर से देखेंगे, बहुत दूर से देखेंगे तो कैसा लगेगा ये कि पॉइंट चार्ज है। ये चीज को याद रखा जाए, है ना। और एक चीज इसमें और हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपको लिखना नहीं है डेरिवेशन में, आपको डेरिवेशन में यहीं तक लिखना है, डेरिवेशन में यहीं तक लिखना है। लेकिन अगर यहाँ कुछ एडिशनल बात बता रहे हैं वो ये है, सुनिए एडिशनल बात क्या है वो सुनिए। क्या आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय एरिया होता है ना, तो यहाँ जो क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सिग्मा ये। अच्छा यहाँ एरिया जो है आपका क्या है बताइए, ये आपका थिन स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या है बताइए, ये तो आपका इसका एरिया जो होगा 4π क्या होगा r²। अब इसमें कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन आएगा, कैसे कंफ्यूजन आएगा, कैसे कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन यहाँ ऐसे आएगा कि आपका जो एरिया है यहाँ वो किसका लिए, हम यहाँ कैपिटल r² लिए, इसका मतलब वहाँ थिन स्फेरिकल सेल का लिए, किसका लिए, ये थिन स्फेरिकल सेल है। गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है बताइए, वो आपका आर है, और ये कैपिटल आर है थिन स्फेरिकल सेल का, और स्मॉल आर जो किसका गॉसियन सरफेस का, ये क्या आपका थिन स्फेरिकल का। इसीलिए तो यहाँ जो चार्ज है कहाँ है बताइए, चार्ज आपका जिस सरफेस पे रहेगा उसी सरफेस को लिखेंगे। तो यहाँ जो सिग्मा होता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो चार्ज आपका किस सरफेस है, थिन स्फेरिकल सरफेस पे, इसीलिए स्फेरिकल सेल का यहाँ जो लिखेंगे और थिन स्फेरिकल सेल, इसीलिए क्या लिखे 4πr²। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा है यहाँ, इसको यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 4πr² इंटू एरिया की जगह रख दिए, यहाँ क्या हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, तो ये क्यू आ गया। आपको पता है कि E इक्वल टू क्या है अभी 1/4π एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय क्या है आपका r²। तो यहाँ क्यू की जगह रख देंगे, क्यू की जगह रख देंगे एप्सिलॉन बेस नॉट, क्यू की जगह क्या रखेंगे 4πr² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए r² इंटू क्या हो जाएगा बताइए सिग्मा। तो ये 4π से पाई पाई चुका दिया, ठीक है। और कुछ है कट रहा है क्या, नहीं कट रहा था। ई जो आया आपका क्या है बताइए सिग्मा r² डिवाइडेड बाय क्या है बताइए एप्सिलॉन बेस नॉट स्मॉल r²। तो ये डेराइव करके आपको दिखाना नहीं है, आपको डेराइव करके यहीं तक दिखाना है। आपको इसको सिस्टमेटिकली भी हम लिख के दिखा दिए हैं, सिस्टमेटिकली भी लिख के दिखा दिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसमें, है ना। तो ये चीजें क्लियर हुआ। देखिए ये आपका सिस्टमेटिकली है जो हम आपको यहाँ दिखा दिए है ना। देखिए ये जो है आपका सिस्टमेटिकली सब कुछ बना के रख दिया कि आपका एक यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब बता दिए ना। देखिए आपका ये क्या था, आपका एक ये आपका थिन स्फेरिकल सेल था जिसमें क्या था बताइए यूनिफॉर्मली चार्ज था। यहाँ से हम लोग क्या किए, थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंटल एरिया कट के, तो आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का आपका एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ लिख दिए सपोज करके कि क्या 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 मानना है, तो क्यू इक्वल टू क्या था बताइए द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द थिन होलो स्फेरिकल सेल। अच्छा होलो मतलब यहाँ क्या होता है खोखला, तो इस पे क्या आपका जितना से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग जो वो लिखे वो क्या आपका सेंटर ऑफ डायपोल है, आर क्या है रेडियस है किसका, किसका रेडियस है सेल का, देख सकते हैं ये आपका थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस है। और ये जो रेडियस आपका वो किसका बताइए, वो आपका स्मॉल आर का, मतलब गॉसियन सरफेस का। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी सबको लिख दिया, गोसेस लॉ से चले। गोसेस लॉ में आपका क्या हो गया ई डी ए। अब ई डी ए के बाद आपका इधर कुछ है ही नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर तो जो आपका मैथमेटिक्स है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इधर यूज हुआ है, बाकी कंसेप्ट तो आपका उतना ही था, कंसेप्ट यहीं तक था, है ना। तो ई डी ए चले, ई डी ए कॉस थीटा हुआ, थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री रख देंगे 1 हो गया, आपको ई बाहर निकाल दिया, डी ए का आपका जो होता है इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा। और यहाँ एरिया जो है किसका है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का 4πr² होता है, इसको रख दिए, यहाँ क्या हो गया आपका फाइनल आ गया। और हम लोग ये भी देखें ये जो आपका चार्ज है इस पे हम लोग अगर दूर से देखेंगे तो ये कैसा कैसा लगेगा, ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ अगर आपका जो है ये चार्ज आपका क्या थिन स्फेरिकल सेल पे है, थिन स्फेरिकल सेल, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ जो एरिया होगा जब हम लोग सिग्मा रखेंगे तो 4π
स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो ये चीज को याद रख लेने वाली बात है। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, ये हो गया हम लोग अभी कहाँ निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं हम लोग आउटसाइड। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, ऑन दी सरफेस। तो ऑन दी सरफेस में कोई दिक्कत ही नहीं, रेडियस आपका सेम है। यही जहां आपका क्या है स्फेरिकल सरफेस है, तो वहीं आपका क्या होगा बताइए गॉसियन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर जो होगा किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर। तो ई जो आया है आपका क्या है बताइए, ई जो आया है आपका वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो यहाँ रख दिया जाए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू डिवाइड बाय क्या होगा आर स्क्वायर, जगह क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर। सोच के देखिए, सिंपल ये चीजें बस यहाँ लिख दी हैं, इसका कोई मतलब नहीं खास, आपको बस दिखाने के लिए था ये, है ना। तो ये दिखाने के लिए था सिंपली, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और यही जो होता है सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ क्या होता है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपका आर जो है आपका, यहाँ जो क्या है आपका आर स्क्वायर है, ठीक है, और फिर क्या आपका ये आर स्क्वायर। ये दोनों चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये आर आपका सेम सरफेस पे आ चुका है, तो वहां जाहिर सी बात है मैक्सिमम होगा। चलिए, तो आपका ये आगे बढ़ा जाएगा। और ये है, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं लाइज इनसाइड। इनसाइड भी आपका सेम ही तरीका है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं होगा। बस डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम को हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से बता दिया जाए डायग्राम को, इनसाइड वाला, है ना। तो अभी हम लोग क्या है, ये थिन स्फेरिकल सेल ले लिए, हाँ ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको क्या लेना है बताइए, एक गॉसियन सरफेस लेना है। क्या लेना है, एक गॉसियन सरफेस। अभी चार्ज कहाँ होंगे सारे बताइए, बाहर में होंगे। अच्छा, अंदर में चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। अंदर में चार्ज कैसे होगा बताइए, अगर कोई ये चार्ज यूनिफॉर्मली, तो यहाँ क्यू इनसाइड क्या होता है बताइए, जीरो होता है। यही तो खेल है इसमें, बस इतना ही खेल है। क्यू इनसाइड क्या होगा आपका जीरो। खेल आगे बताएंगे, ये खेल जो है आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन ये है खेल क्यू इनसाइड का जीरो का ही है। देखिए यहाँ, तो आपका क्या हो गया, ये अंदर में ये गॉसियन सरफेस हो गया। अभी ये आपका क्या हो गया स्मॉल आर, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल आर। और ये अभी क्या कहला रहा है आपका थीन एस्फेरिकल से, थीन एस्फेरिकल से। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है जो आर है स्मॉल है किससे, कैपिटल आर से, है ना। तो अंदर हो गया, इनसाइड हो गया, क्या हो गया ये इनसाइड। और ये जो आपका क्या है बताइए गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ वही सेम चीज करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे, यहाँ आपका एरिया वेक्टर क्या होगा डी ए होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटपुट होगा, तो ये भी ई होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका 0 डिग्री। अरे सोचिए ना, यहाँ आराम से आपका भी क्या है बताइए, एक थीन स्फेरिकल सेल है ये, अंदर में आपका क्या है बताइए गॉसियन सरफेस है। तो अंदर में है तो एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपका ये क्या हो गया एरिया वेक्टर डी ए। अब एक बात बताइए, यहाँ आपका चार्ज कहाँ है आपका बताइए, ये आपका है। अंदर में चार्ज कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अंदर में चार्ज कहाँ से रहेगा, सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो क्यू इनसाइड क्या आपका जीरो है। तो बताइए यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली भी आउटवर्ड होगा, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और सबसे यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंदर में कोई चार्ज होगा नहीं ही होगा, अंदर में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस में चार्ज कैसे रहेगा, वो तुम्हारा क्या है बाहर में है, सरफेस में है, सरफेस पे है, सरफेस पे चार्ज है। तो सेम ही चीज चलेंगे सब कुछ, यहाँ क्या करेंगे ई डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, ये फाई है आपको निकालना, ये ई निकालना है। तो आपको यही चलेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो गया आपका, यहाँ एंगल क्या हो गया अभी भी 0 डिग्री हो गया, यहाँ थीटा भी 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ ई डी ए क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। अब यहाँ से देखा जाए तो ई डी ए ये आपका क्या हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, यहाँ ई हो गया। अच्छा, एरिया भी यहाँ भी क्या हो गया सेम ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या लेंगे स्मॉल आर के लेंगे, क्यू बाय क्या हो गया एप्सिलॉन बेस नॉट। तो ई इक्वल टू जो हो गया क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे दोनों तो सेम ही आ गया, नहीं सेम ही तो आया है, लेकिन यहाँ समझना है कुछ बात को। सेम तो आया है, लेकिन यहाँ कुछ बात को समझना है कि ई इक्वल टू जो आया है ये वाला आपका, ये वाला जो आया है यहाँ ई इक्वल टू क्या है बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर लिखना है हमको। अगर यहाँ क्यू इनसाइड पूछा जाए तो क्यू इनसाइड क्या होगा आपका जीरो होगा। अगर क्यू इनसाइड जीरो है इसका मतलब क्या है पता है, इसके कुछ मायने हैं, इसके जो है कुछ मायने हैं, वो ये है कि अगर ई इक्वल टू जो है आपका, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट आया है और यहाँ क्यू बाय क्या है आर स्क्वायर है, और यहाँ जो क्यू है आपका इनसाइड वो क्या है आपका बताइए क्यू इनसाइड क्या आपका जीरो है। तो ई इनसाइड अगर बोला जाए ई इनसाइड इक्वल टू क्या होगा बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू इनसाइड डिवाइड बाय क्या होगा बताइए आर स्क्वायर। तो क्यू इनसाइड में आपका क्या है जीरो, तो रख दीजिए जीरो। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट ऊपर में जीरो रखेंगे तो सबको क्या करेगा जरा देगा, और आपका ई इनसाइड जो आएगा क्या आ जाएगा बताइए जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल है तो इसका सारा चार्ज कहाँ है सरफेस पे है, तो अंदर में कोई चार्ज है क्या, नहीं है। अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर में कितनों भी गॉसियन सरफेस बना लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अंदर में आपको क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा।
चलिए यहाँ सिस्टमेटिक आपको बना के दिखा दिए हैं। देखिए ये आपका क्या है बताइए, ये सिस्टमेटिक है आपका, यहाँ से इनसाइड वाला बना के दिखाएं। ये जो सिस्टमेटिक है आप इसको देख सकते हैं आराम से कैसे है, आप फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सारा सिस्टमेटिकली आपका क्या है लिखा हुआ, ई इनसाइड 0। तो यहाँ अगर कंक्लूजन बात किया जाए तो क्या है, देखिए हम लोग अभी ऑन द सरफेस निकाले, 3 केस निकाले आपका। जब ये आपका क्या है बताइए, थिन स्फेरिकल सेल है, तो एक बार हम लोग गॉसियन सरफेस कहाँ बनाए बताइए, आउटसाइड बनाए। तो यहाँ से जो इसका रेडियस क्या लिए, कैपिटल आर लिए, और इसका जो थिन स्फेरिकल क्या है ई, तो ई इक्वल टू क्या है बताइए, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर है ना। और जब यहाँ जो हम लोग सिग्मा इक्वल टू क्या रखे बताइए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ये, मतलब ये हुआ कि क्यू इक्वल टू सिग्मा ये, जब इसको रखें यहाँ से तो एरिया जो है आपका क्या जाएगा बताइए, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा है ना, कैपिटल आर। जब यहाँ रखेंगे तो ई इक्वल टू क्या रहता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, क्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ क्या जाएगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर या सिग्मा डिवाइड बाई क्या जाएगा बताइए एप्सिलॉन बेस नॉट। नीचे आपको यहाँ क्या है आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। जब इसको कट करेंगे तो ई जो है आपका 4 पाई से 4 पाई कट गया, और ऊपर में क्या बचा, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचा बताइए, नीचे बताया एप्सिलॉन बेस नॉट आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ तक जाना जरूरी नहीं है, आप चले भी जाएंगे तो कोई गलत नहीं है, हम दोनों बता दिए आपको। दूसरा जो केस था ऑन द सरफेस था, तो ऑन द सरफेस था तो आर इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल आर, तो यहाँ जो ई इक्वल टू है कोई बदलाव नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट है, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और एक बार जो है अंदर में यहाँ निकाले हम लोग, तो अंदर में आपका क्या है क्यू इनसाइड क्या आपका 0 है, तो क्यू इनसाइड अगर 0 है तो आपका ई इनसाइड जो क्या आया बताइए, वो ई इनसाइड जो आया आपका 0 आया। बस इतना ही तीनों खेल है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोनों हम बता दिए इसमें। अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का वीडियो और 11th का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि कुछ दिन में आपका 11th का भी वीडियो आने लगे है ना, तो अपने दोस्तों को जरूर बता दें है ना।